मॉडल टाउन के रिंग रोड पे घूम रहे थे। बाइक के ऊपर किसी से मतलब टच वच होगी या क्या हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर इन्होंने भी एक दो बंदे जो भी ये बुलाए हैं। खटीक बस्ती में पहुंच के ये इन्हें इतना इल्म नहीं था कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, और वहाँ पे मतलब जो है उसको धारदार हथियार से मारा गया। अभी इसकी तफ्तीश जारी है, एफआईआर दर्ज कर दी है। एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार टीमें गठित की गई हैं उनकी तलाश के लिए। तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऋषभ का पूरा परिवार है। पिता की आंखों में आंसू है और वो सिसक सिसक कर रो रहे हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दो बहनों का भाई छिन गया और बाप से एक इकलौता बेटा छिन गया। जी हाँ, 17 साल का ऋषभ था। बताया जा रहा है कि कल खटीक बस्ती में ये पूरा विवाद हुआ। बाइक पर सवार होकर वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी बीच रास्ते में ही कुछ और युवक भी जा रहे थे जिनके साथ जो है ये झगड़ा हो गया। बाइक की हल्की फुल्की जो है टक्कर लगती है, उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला जाता है। दोनों पक्षों में झगड़ा होता है और ये झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता चला जाता है कि इसमें एक युवक की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, युवकों द्वारा हमला किया गया खटीक बस्ती में, जहां पर 17 साल के नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जबकि उसके साथी यानी कि जो उसके साथ युवक था 18 साल के युवक पर भी हमला किया गया, जिसके बाद वो घायल हो गया। बाकी दो युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई, ऐसा परिवार का कहना है। परिवार ने जो जानकारी दी है कि कल ये पूरा मामला हुआ। 4 युवक थे, बाइकों पर सवार थे और तभी बीच रास्ते ये झगड़ा हो जाता है दूसरे पक्ष के साथ। उसके बाद ये मामला बढ़ता चला जाता है। उनके द्वारा उन पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है और इस हमले में उनका बेटा, जिसका नाम ऋषभ था और उम्र 17 साल थी, वो पानीपत के रेड लाइट पर सरकारी अस्पताल में पढ़ाई करता था। 11वीं कक्षा का छात्र भी था। उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जब उसे मारा गया तब उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो है तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मोची हाउस के बाहर जो है पूरा परिवार मौजूद है और शव को मोची हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं ऋषभ के मामा, एक बार सुनिए। जी का फोन आता है कि भाई ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया और आप गुहाना मोड़ पे चले जाओ। मैं अपनी मिसेज को लेकर गुहाना मोड़ पे गया। वहाँ से पता चला कि भाई उनको प्रेम हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनके पापा जो है लुधियाना गए हुए थे, 1-1:30 बजे करीब ये लुधियाना से आए और कहा यह जा रहा है कि अब जैसे पता चला पुलिस विभाग से ही कि भाई ये मॉडल टाउन के रिंग रोड पे घूम रहे थे। बाइक के ऊपर किसी से मतलब टच वच होगी या क्या हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर इन्होंने भी एक दो बंदे जो भी ये बुलाए हैं और उसके बाद ये उनके पीछे पीछे चले गए और वहाँ वो खटीक बस्ती में पहुंच के ये इन्हें इतना इल्म नहीं था कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, और वहाँ पे मतलब जो है उसको धारदार हथियार से मारा गया। कहाँ मार रखे? ये पैर पे जो है उन्होंने जो है कोई ना कोई ऐसा मार रखा है। तो ये बच्चा क्या कुछ करता था? ये बच्चा 11वीं क्लास में रेड लाइट स्कूल में जो है साइंस सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ता था सर। 17 साल का है। वो जो मारने वाले हैं उनकी उम्र कितनी होगी? वो क्या मारने वालों का मुझे नहीं कुछ पता, कौन है, कहाँ है, क्या है। इतना पता है कि भाई मारा। ये बच्चे कितने लोग थे, कितने थे साथ में? ये बच्चे 4 लोगों का है। एक आदित्य है, एक पोपी है और एक क्रिश है। जो बाइक आपस में टकराई वो मॉडल टाउन में टकराई थी? बाइक टकराई नहीं सर, वो साइड सुइड जैसे जो भी लगी होगी वो रहा। ये 2 भाई, एक भाई 2 बहन है। भाई सबसे ये छोटा था, एक बहन बीटेक कर रखी है और एक ने जो है BCA कर रखी है। पिताजी सलारगंज गेट पे कपड़े का काम था और अब जो है कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं। किसी काम से गया था ये, कुछ बता कर गया हो कहाँ जा? नहीं, जैसे घूमते हैं बच्चे बस जो है उस टाइप से गया होगा। यानी कोई साजिशन झगड़ा नहीं है, वैसे झगड़ा हुआ था? ये सर मेरे हिसाब से साजिशन तो मेरे को नहीं लगता,
और पुलिस कार्रवाई करेगी जो वो बताएंगे जो। तो वारदात के बाद जो है सभी आरोपित युवक जो है मौके से फरार हो गए। वहीं लोगों ने युवक को जो है सिविल अस्पताल भिजवाया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जो दूसरा युवक घायल हुआ है उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। परिवार ने जानकारी दी है कि ऋषभ इकलौता उनका बेटा था और 11वीं कक्षा का छात्र था। पुरानी रंजिश के चलते ये कोई हत्या नहीं की गई है, बल्कि वहां पर मामूली झगड़े के बाद जो है उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। फिलहाल जो है इस सारे मामले की पुलिस भी जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो हमें कल सरकारी हॉस्पिटल से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भी एक लड़का ऋषभ नाम का ब्रॉड डेड लाया गया है, लड़ाई झगड़े में उसकी मौत हुई है। तो उस संबंध में यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में उसके साथ 3 लड़के और थे जो घायल हैं, तो उनसे बातचीत करके उनका पता करके फिर इसके बयान पर हमने एफ.आई.आर. दर्ज कर दी है और उसके 2 साथी भी हैं, उनके साथ ही लड़ाई झगड़ा हुआ है ये खटीक बस्ती में। तो अभी इसकी तफ्तीश जारी है, एफ.आई.आर. दर्ज कर दी है। एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार टीमें गठित की गई हैं उनकी तलाश के लिए। जल्दी ही इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्र कितनी थी इसकी लड़की? ऋषभ की उम्र है 17 साल, ये 11th क्लास में पढ़ता है, यहाँ अपना लाल बत्ती चौक पर ही सरकारी स्कूल में। एक दूसरा साथी घायल है सर, ज़्यादा घायल है? हाँ, करिश को थोड़े पैरों पे ज़्यादा चोटें हैं, उनको जैसे डंडे वगैरह लगे हैं, तो उसमें वो प्रेम हॉस्पिटल में दाखिल है। कोई रंजिश थी इनकी सर आपस में? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। तो ऐसे में खटीक बस्ती में ये पूरा मामला हुआ, जहां पर 2 दोस्तों का रास्ता रोककर जो है युवकों द्वारा हमला कर दिया जाता है और इस हमले में एक युवक की जिसकी उम्र 17 साल थी, उसका नाम ऋषभ था, उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच करे और आरोपियों की तलाश शुरू करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।